हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे इस डिवाइस के जरिए हम किसी भी नेटवर्क को, किसी भी सिस्टम को स्कैन कैसे कर सकते हैं। यानी एक सिस्टम में एंटर करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते ओपन है, ये डेटा हम नेटवर्क स्कैनिंग में कलेक्ट करते हैं। और आज वही इंफॉर्मेशन हम इस एंड्रॉइड डिवाइस में टर्मक्स नाम के एक ऐप के जरिए करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें टर्मक्स को इंस्टॉल और उसे कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। के अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। तो प्रोसेस ये रहेगा स्टूडेंट्स, हम जाएंगे सबसे पहले हमारे ब्राउजर पे यानी गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं और वहां पे जाके लिखेंगे टर्मक्स एपीके और एंटर प्रेस करेंगे। टर्मक्स क्या है सर? हमारे एंड्रॉइड का टर्मिनल है, जैसे लिनक्स में टर्मिनल होता है कुछ वैसा ही है। तो इसके जरिए हम कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो एंड्रॉइड की वेबसाइट हमें दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये जो डाउनलोड एंड्रॉइड का बटन आ रहा है इस पर क्लिक नहीं करना है। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें डाउनलोड एपीके 97 MIB यानी MB शो कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब हमारी फाइल का जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी मैं इस फाइल को डाउनलोड कर चुका हूं, बट हम फिर से एक बार डाउनलोड कर रहे हैं। फाइल के डाउनलोड होती है, हम इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम इस टर्मक्स को जितनी भी परमिशंस होती है एक ऐप के पास या जो जो उसको रिक्वायर्ड है वो हम अलॉट कर दें। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का पूछ रहा है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉपअप दिखाता है जिसमें वो कह रहा है कि ऐप वेरीफाइड नहीं है या XYZ कुछ भी आपको ऐसा नोटिफिकेशन दिखता है तो आप इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करिएगा। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अलाउ कर रहे हैं, जो परमिशन इसने हमसे मांगी है हमने वो परमिशन तो अलाउ कर दी है। अब जब पहली बार हमारी मशीन स्टार्ट होगी यानी टर्मक्स ऐप जो हमने पहली बार स्टार्ट करा है, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो टर्मक्स ऐप है ये हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल ना करें, बिकॉज हो सकता है प्ले स्टोर पे हमारे पास टर्मक्स का पुराना वर्जन हो जिसकी रिपोजिटरीज अपडेटेड ना हो। तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट यानी एपड्रॉइड जैसी वेबसाइट से टूल डाउनलोड करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि हमारा टूल डाउनलोड हो चुका है, हमारा पहला काम होता है कि अपने टूल के जो प्ले स्टोर होता है उसको अपडेट कर दे। और यहाँ पे वो प्ले स्टोर है APT, तो हमने कमांड लिखा है APT अपडेट। ये पहला कमांड है जो हम सभी को रन करना है ताकि आगे का जो हमारा प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। यानी अगर हमें फ्यूचर में कोई भी टूल चाहिए हो तो वो हमें जल्द से जल्द उस टूल को लाकर दे सके। अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा PKG अपडेट एंड यहाँ पे हमसे यस या नो पूछ रहा है। इसको कुछ पैकेजेस मिले जिन्हें अपडेट करने की जरूरत है, हम चाहेंगे एक बार के लिए पैकेजेस अपडेट हो जाए। तो हमने वाई लिख के एंटर प्रेस करा और अब ये जल्द ही सारे पैकेजेस को अपडेट कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे Nmap टूल को, जिसके जरिए हम नेटवर्क स्कैनिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाहे मेरी रेंज में कोई भी सिस्टम हो या मैं किसी सर्वर पे या वाइड एरिया नेटवर्क में किसी सिस्टम पे स्कैनिंग करना चाहूँ, उसके IP पे देखना चाहूँ क्या क्या वर्नेबिलिटीज है, क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या कमियां हैं, तो वो मैं इजीली यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट लाइन में आपको दिखा रहा है एक ऑप्शन पूछा जा रहा है आपसे, एक इनपुट मांगा जा रहा है कि ओपन SSL की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहां पे कुछ चेंजेस करने या नहीं, और बाय डिफॉल्ट में N लिखा हुआ है, यानी अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो N ही सिलेक्ट होगा। तो आपके सामने फ्यूचर में कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपको नहीं पता कि क्या इनपुट देना चाहिए, तो आप केवल एंटर प्रेस कर देना, जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो 3 से 4 बार हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर हमने एंटर प्रेस करा है। कुछ कुछ पैकेजेस हैं जो पूछते हैं कि क्या उन्हें अपडेट रखना है कि नहीं रखना है, उन्हें रिप्लेस करना है कि नहीं करना है। तो आप बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बिकॉज हमारा अपडेट और अपग्रेड दोनों ही प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक टूल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम Nmap है। हम कमांड लिखेंगे APT इंस्टॉल एंड एंटर प्रेस करेंगे। वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे, टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जल्द ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट भी हो जाएगा और हम नेटवर्क स्कैनिंग को स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी रेंज में कितने सिस्टम्स ओपन है, कितने सिस्टम ऑनलाइन है, तो पहले मैं अपनी IP चेक कर लेता हूँ, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे ifconfig और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो IP एड्रेसेस है वो है 192.168.1.18। ये IP एड्रेस हमारा है। इसका मतलब मेरी रेंज में जितने भी सिस्टम होंगे उनका IP होगा 192.168.1 डॉट कुछ भी हो सकता है, आगे के नंबर्स चेंज हो सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे रेंज पता पड़ चुकी है मेरे नेटवर्क की, और मैं चाहूंगा मैं अपने पूरे नेटवर्क को स्कैन करूँ कि वहाँ पे कौन कौन से सिस्टम्स है, किनकी क्या पोर्ट्स ओपन है। तो इसके लिए सर हमने कमांड लिखा Nmap स्पेस 192.168.1.0/24। इसका मतलब है कि जो उसकी पूरी रेंज है, जो लास्ट हमारा नेटवर्क पेयर है, उस नेटवर्क पेयर की पूरी जो रेंज है वो स्कैन करी जाए। यानी 1 से लेके 255 की पूरी रेंज स्कैन करी जाएगी। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस करा, साथ में -v ऑप्शन भी यूज ले लेते हैं। -v का मतलब है स्टूडेंट्स वर्बस, जिसका मतलब मैं मेरे सॉफ्टवेयर को ये कह रहा हूँ कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में मुझे आउटपुट जो है डिटेल में देना, ताकि मुझे पता पड़े कि आपने क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करे हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है।
अब देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये फिलहाल 2 पोस्ट स्कैन करने का कह रहा है, 256 होस्ट को स्कैन करेगा और देखते हैं कैसा आउटपुट लेकर आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमने वर्बस ऑप्शन को यूज लिया था तो आप देख सकते हो इसने कितनी पोस्ट को स्कैन करा है, 1000 पोस्ट को बाय डिफॉल्ट स्कैन करा है, जो कि हमारे सिस्टम हैकिंग में भी या जब हम सिस्टम के जरिए भी Nmap को यूज लेते थे तो बाय डिफॉल्ट वो 1000 पोस्ट को स्कैन करता था। अब सभी सिस्टम से रिलेटेड ये पोस्ट स्कैन होगी, हो सकता है हमें ब्लॉक कर दिया जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिले दिया जा रहा है, यानी हमारे आईपी को रोका जा रहा है क्योंकि वो मल्टीपल पैकेट एक साथ भेज रहा है। खैर फिलहाल हम चाहें तो इसे रोक भी सकते हैं और हम चाहें तो एक और एडवांस ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे। वो क्या था कि सर अगर हम इसे रोकना चाहें कंट्रोल सी के जरिए हम इसे रोक देंगे और हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं हर एक सिस्टम पे जाके उसकी पोस्ट पता लगाऊंगा तो फायरवॉल रोक देगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, पहले ये पता लगाए कौन कौन से सिस्टम एक्टिव है कौन से नहीं है, फिर उनमें से किसी सिस्टम को सिलेक्ट करें और उस पर स्कैनिंग चालू करें। या फिर मैं लास्ट कमांड में हम एक ऑप्शन और ऐड कर देंगे जो कि है -SN, जिसका मतलब है नो पोस्ट स्कैन, यानी यहाँ पे पोस्ट को स्कैन नहीं करा जाएगा, यहाँ पे बस ये देखा जाएगा कि होस्ट ऑनलाइन है या नहीं, सिस्टम एक्टिव है या नहीं। एंटर प्रेस करते हैं, हम देखते हैं ये कैसा आउटपुट हमारे लिए लेकर आएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है और अगर इस आउटपुट को आप ध्यान से देखें तो ये सारे होस्ट डाउन लिखे हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी होस्ट एक्टिव हुआ तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑप्शन जरूर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं ये होस्ट के आगे डाउन नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये एक्टिव है, यानी 1.36 एक्टिव है, 1.38 एक्टिव है, 41 एक्टिव है, होस्ट इज अप लिखा हुआ आ रहा है। ग्रेट। सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेसेस है उनमें से काफी आईपी एड्रेस अप है, जैसे 1.1 अप है, हमें पता है राउटर का होता है ना, राउटर का एड्रेस कहलाता है, डिफॉल्ट गेटवे जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा 1.7 और कई सारे आईपी एड्रेसेस अब हमें यहाँ पे ओपन मिल चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब इनमें से हम एक एक्टिव होस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं .1 को। तो 192.168 1.1 जो कि हमें पता है राउटर का एड्रेस होता है, डिफॉल्ट गेटवे होता है। हम इसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे, किसी भी सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। ऑल्दो हमने यहाँ पे कमांड लिखा, एक काम करते हैं डिस्प्ले को क्लियर कर देते हैं। कमांड लिखा nmap स्पेस, हमारा जो आईपी एड्रेस था वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और उसके साथ -v ऑप्शन लिखा फिलहाल केवल, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि ये उसका आउटपुट जो है वो लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ ओपन पोस्ट मिलना स्टार्ट हो चुकी है और आउटपुट भी आ चुका है। हमें पता पड़ रहा है यहाँ पे कि टेलनेट, SSH, डोमेन, HTTP और HTTPS ये सारी सर्विसेज वर्क कर रही है हमारे राउटर की आईपी जो कि 192.168.1.1 है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस के जरिए अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, उसकी ओपन पोस्ट सर्विसेज और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।